जो 100 दिन का सरकार का जो कार्यकाल रहा है, 100 दिन में सरकार ने जो संकल्प पत्र के जो वादे जो पूरे किए हैं, उनको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। और जो स्थानीय निकाय चुनाव है, चाहे नगर पालिका के हैं चाहे नगर निकाय के हैं, उन चुनावों को लेकर ये चर्चा थी आज। तो किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव को खत्म करके दूसरे चुनाव में प्रवेश कर जाती है। आज दिल्ली में वोटिंग है और यहाँ पे नगर निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और जितनी भी नगर पालिकाएं के नगर निकाय के चुनाव हैं, उनको 100% जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज की मीटिंग में क्या कुछ रहा? आज की मीटिंग में संगठन की कुछ बातें और आने वाले जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हैं उसकी बारे में जो संगठनात्मक काम है उसकी चर्चा हुई। और जितने भी कार्यकर्ता आए थे सभी ने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी कि पहले 100 दिन के अंदर मास्टर स्ट्रोक मारकर इतने सारे काम किए जिनको गिनवाने के लिए भी कई घंटों की ज़रूरत है। तो लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया। जितने भी हरियाणा से कार्यकर्ता और चुनाव लड़े साथी आए और सभी ने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारक। सर, जो निकाय चुनाव है किस तरीके से लड़ेंगे, क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी? सर, निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और वो स्ट्रेटेजी जो है संगठन अभी बना रहा है और लोगों को कमल के फूल का निशान दिया जाएगा और चुनाव। राज्य मंत्री राजेश नागर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की जो है बैठक जो है रही, क्या स्ट्रेटेजी अंदर तैयार की गई? जो हमारे निकाय चुनाव होने हैं उसके बारे में बैठक हुई है और जहां भी हमारे नगर निगम के चुनाव है या नगर परिषद के चुनाव है, सरकार अपने सिंबल पर लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से, जैसे पहले हमारी सभी जगह तीसरे जो हमारी सरकार आई वो उसी तरह से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे पहले थी ऐसी ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी। और तीसरी बार जो हमारी सरकार को जिताकर भेजा जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, हमारे नेताओं ने जो काम किया, उसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सराहना की। और क्या कुछ डिस्कशन हुआ है सर इसके अलावा? 100 दिन जो काम 100 दिन में जो हमने जो घोषणाएं की थी हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में थी, उसमें से 23 के करीब जो हमने घोषणाएं पूरी कर दी है। उसमें चाहे किसानों की बात हो, सरकारी नौकरियां देने की बात हो, जो बहुत सारी घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्रियों ने पूरी कर दी है। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राज्य मंत्री राजेश नागर हैं जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जो नगर निगम का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, वो लड़ा जाएगा और स्ट्रेटजी इसको लेकर तैयार की गई है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपकी मुलाकात हुई है नायब सिंह सैनी जी? मुलाकात हुई और हरियाणा को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, उनके बारे में बात हुई। तो हरियाणा का भविष्य है वो उज्जवल है और ये हमने कहते हैं उनसे। सर, आज दिल्ली में चुनाव हुआ, किस तरीके से देखते हैं? जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पहल है और हमारी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह है जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात जो है उनके द्वारा की गई है। तो फिलहाल मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। तमाम विधायकों और मंत्रियों की मीटिंग बुलाई गई थी। नगर निकाय जो चुनाव है उसको लेकर मंथन जो है वो किया गया है। तो फिलहाल बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कोर ग्रुप की बैठक जो पंचकुला में होनी है उसके लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर तमाम विधायक और जो भाजपा के प्रत्याशी 2024 के अंदर थे वो मौजूद रहे। तमाम डिस्कशन जो है वो किया गया। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बैठक से बाहर आ गए हैं। किस तरीके की बैठक रही, क्या कुछ स्ट्रेटजी वो तैयार की गई आगे के लिए? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार बनी है और मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, उनके द्वारा 100 दिन के अंदर बहुत बड़े निर्णय लिए गए। उन निर्णयों को उन्होंने बड़े विस्तारपूर्वक उन्हें हमें बताया और बहुत बड़ा जो कहा हमने करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज बहुत से उन्होंने डिसीजन जो हमें बताए। और साथ साथ में आज जो हमारे नगर पालिकाओं के इलेक्शन हो रहे हैं, निकायों के इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी हमने पूरी तैयारी के लिए हमने ये योजना मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे आदरणीय श्री सतीश पुनिया जी, हमारे जो हमारे वो आए हुए थे, प्रदेश मोल अबडोली जी थे और हमारे नाम के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी थे, सभी हमारे नाम का MLA और सब लोग आए हुए। प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से किया जाएगा सुधा जी? देखिए, अभी हमने जो निर्णय लिया है और 6 और 7 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
हम सभी की एप्लीकेशन ले रहे हैं। जो जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उनकी एप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी होकर हम स्टेट को भेजेंगे और स्टेट जो डिसीजन लेगा उसमें एलिजिबल किस तरीके से रहेंगे जो आएंगे आवेदन आएंगे तो उनको किस तरीके से प्रायोरिटी क्या रहेगी जिन लोगों ने विधानसभा में और मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत बड़ा कार्य किया है, संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी प्रत्याशियों को हम चयन करेंगे। और क्या कुछ डिस्कशन हुआ आगे किस तरीके से पार्टी काम करेगी, क्या कुछ आगे रहने वाला? एक ही बात थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि 100 दिन के अंदर बहुत विकास हुआ है और इससे भी हम ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा इस प्रदेश का विकास करेंगे। उन्होंने पूरा बताया हमें, और 6 महीने के अंदर कोई भी प्रदेश की सड़क जो है वो नहीं रहेगी खराब, वो सारी सड़कें का निर्माण पहले करेंगे सबसे पहले। बिल्कुल सुभाष सुधा जो पूर्व मंत्री जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन जो है वो किया गया है।